हाँ यार बोलो। कैसे हो? रात वाला नशा अभी उतरा या नहीं? नशा इतना गहरा होता ही कब है मेरे यार, जो बिल्कुल बेखबर कर दे। मेरा ख्याल है कि तुम अभी तक बिस्तर पे पड़े हो। मैं सोच रहा था कि शायद तुम दफ्तर पहुंच चुके होगे। आज मैंने ऑफिस बिस्तर में ही लगा लिया है। तुम जाओ, मेरे ऑफिस में बहुत सारे पेपर पड़े हैं मेरी टेबल में, तुम्हारे साइन करने के लिए। नहीं, तुम बिस्तर में ही रहो, मैं वहीं आ रहा हूं। कहाँ मेरा घर ढूंढते फिरोगे मेरे यार? मुझे खुद खबर नहीं है कि मैं कहाँ हूं। मैं पहुंच जाऊंगा जहां भी हो तुम। बस मेरा इंतजार करो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ओके। निर्मलता कहाँ है? निर्मलता कहाँ है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहना थी। पता नहीं मैं जो बात पूछने या कहने आया हूं मुझे कहनी भी चाहिए या नहीं। आप गौतम नायर की बीवी हैं। गौतम नायर जो 5th फ्लोर पर रहते हैं। ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं जान चुका हूं कि आप गौतम नायर की बीवी हैं और आपका नाम निर्मलता नायर है। अनफॉर्चुनेटली मैं और गौतम बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप मुझे उसका दोस्त भी कह सकती हैं। पिछले कई दिनों से, जब से आप यहां हैं, मैं उसे बहुत बहुत परेशान और तन्हा तन्हा देख रहा हूं। कल जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैं गौतम की तरफ गया, उसके ऑफिस। वो नशे में था और बहुत रो रहा था। बड़ी मुश्किल से लेकर मैं उसे उसके घर तक पहुंचा। उसे उसके बेड पर लिटाया तो उसके सराहने साइड टेबल पे मैंने आपकी और उसकी शादी की कुछ पिक्चर्स देखी। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है या हो चुका है आपकी जिंदगी में, यह आप दोनों का बहुत ही पर्सनल मामला है। लेकिन जिस तरह का ताल्लुक मेरा आप लोगों के साथ बन चुका है, मुझे लगता है कि मेरा कुछ राइट है कि मैं कुछ कह सकूं। मैं पहले से माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कि मैं यहां से चली जाऊं? आप परेशान ना हो, मैं यहां से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपका जब तक दिल चाहे आप यहां रह सकती हैं, लेकिन क्या? आपको एक बार उससे मिल लेना चाहिए। वो बहुत परेशान है, बहुत तन्हा है। वो न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो आपसे बेतहाशा प्यार करता है। टूट फूट चुका है आपके बगैर। आपका शौहर है, आफ्टर ऑल जिंदगी आप लोगों ने साथ गुजारनी है, मियां बीवी हैं आप। गलत कह रहे हो तुम, बिल्कुल गलत। और जो तुम कह रहे हो ऐसा सोचो भी मत। ये ना तो अब निर्मलता है और न किसी की बीवी। गौतम नायर से इसका रिश्ता उसी लम्हे खत्म हो गया था जिस लम्हे ये मुसलमान हुई थी।
जो कुछ भी हो, निर्मलता को ये बात गौतम नायर के सामने जाकर तय करनी चाहिए। आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है, तड़प रहा है वो, उसको देखने से रहम आता है उसके ऊपर। मैं दोस्त हूं उसका, उसकी बीवी मेरे घर में छुपी बैठी है और ये बात मैं उसे बता तक नहीं सकता। चलिए, मैं चलती हूं गौतम से बात करने। आप अपनी दोस्ती का हक अदा कीजिए, मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करूंगी। चलिए। एक बात याद रखना, अल्लाह के मानने वालों पर अल्लाह की यह जमीन बड़ी तंग है। जब तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगी तो देखोगी कि तुम्हारे पैर रखने की कहीं जगह नहीं है। अपने पैरों को उखड़ने मत देना। चलिए। आओ। कैसी हो निर्मलता? मेरा नाम निर्मलता नहीं है, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। अच्छा, मैं बस यही बताने आई थी आपको कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं और अब आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। ओके ओके, तो मुसलमान हो चुकी हो, दैट्स योर पर्सनल मैटर। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीत चुका सो बीत गया। मैं तुम्हारे साथ नए सिरे से जीवन बिताना चाहता हूं। तुम जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी बिता सकती हो। तुम मुसलमान हो गई हो, अपने धर्म की प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अब जीवन में वापस आ जाओ प्लीज। मैं अब मुसलमान हो चुकी हूं गौतम नायर। मेरा रब मुझे इस बंधन की इजाजत नहीं देता। कैसे नहीं इजाजत देता? तुम मेरी पत्नी हो। अग्नि के गिर्द 7 फेरे लिए हमने। मैं तुम्हारी पत्नी थी गौतम नायर। मुसलमान होते ही वो बंधन टूट चुका। अब तुम मेरे लिए गैर हो और मैं तुम्हारे लिए गैर। अब तुम भी आजाद हो। अपने लिए एक अच्छी पत्नी ब्याह के लाना जो तुम्हारे धर्म की हो और केवल तुम्हारी हो। तुम मेरी नहीं हो। नहीं, फिर किसकी हो? अपने रब की। और वो लड़का जो अब वो लड़का भी मेरे मन में कहीं नहीं है। जिस मन में रब हो उस मन में कोई और नहीं समा पाता। तो तुमने मेरे जीवन से हमेशा के लिए निकलने का फैसला कर लिया, और मेरे जीवन से निकलने के लिए या किसी और के जीवन में जाने के लिए तुमने अपना धर्म तक बदल दिया। मैंने धर्म ना तो किसी के जीवन से निकलने के लिए बदला है और ना ही किसी के जीवन में जाने के लिए। मैं तो हमेशा से इसी धर्म की थी गौतम नायर, बहुत बचपन से। जब मधु मौसी लंबे लंबे सजदे किया करती थी, मैं छुप छुप कर उन्हें देखने की कोशिश किया करती थी कि वो कौन है जो कहता है कि मेरे सामने छुप जाओ।
और मधु मौसी जब झुक जाती थी तो उठती ही नहीं थी। बाकी सब तो बहाना बन गया मेरे मन को झंझोड़ने का। चलती हूं। निर्मलता, मेरा नाम निर्मलता नहीं है गौतम नारायण। मेरा नाम मदीहा है, मदीहा बेगम। आप मुझे मधु भी कह सकते हैं, मगर आज से निर्मलता नहीं कहेंगे, ना आप ना कोई और। कुछ कहना है आपने? कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कहना है। बस 1 मिनट रुक जाओ। हेलो करण, बस तुम्हें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बताना था कि कल को तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। नहीं, डोंट वरी, निर्मलता इज फाइन। अगर क्या है कि इसने अपना धर्म बदल लिया है, मुसलमान हो गई है ये। काम डाउन करण, प्लीज काम डाउन। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरी नजर में, लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि इसका कहना है कि अब उसका और मेरा कोई बंधन नहीं रहा। उसके मुसलमान हो जाने की वजह से मेरा और उसका बंधन टूट चुका है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर हेलो करण, मैं चलती हूँ। मर गई निर्मलता हमारे लिए, सुना तुमने? मर चुकी है वो हमारे लिए। मैं भी सोच लूंगी कि मैंने उसे मरा हुआ जन्म दिया था। ऐसे कैसे मर जाएगी वो मां? एक एक बात का हिसाब देना होगा। इतना आसान नहीं है हमारे परिवार के नाम और मान का भरम तोड़ देना। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुमने उसे कैसे जाने दिया। हमने तो उसे तुम्हारे हवाले किया था। तुम चाहते तो बात को इतना बढ़ावा ही ना देते। क्या कर सकता था मैं? गला घोट देते उसका वहीं खड़े खड़े, जब उसने तुम्हें आके बताया कि वो मुसलमान हो गई है। इतना आसान कहां है किसी का गला घोट देना करण? और धर्म तो किसी भी इंसान का पर्सनल मैटर होता है। मैं तो सिर्फ ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि अब वो मेरे साथ नहीं है। कोई पर्सनल मैटर नहीं है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि बरसों की मेहनत से बनाई हुई हमारी सियासी साख पर कितना बुरा असर पड़ेगा जब इसके यूं खड़े खड़े धर्म बदलने की खबर पूरे भारत में फैलेगी। जब यह खबर फैलेगी कि उसने एक पाकिस्तानी के प्रेम में ऐसा किया है। मैं नहीं समझता कि उसने उस पाकिस्तानी के कारण धर्म बदला है। उसने किसके लिए क्या क्या किया तुमसे ज्यादा हमें पता है। अगर वो है कहां? तुम हमें सिर्फ उसका पता बताओ, मैं आप ही देख लूंगा। हम उससे मिल तो सकते हैं ना? मुझे तो ये चिंता है कि न जाने वो किन हाथों में खेल रही है। आतंकवादी होते हैं ऐसे लोग। पूरी दुनिया में उन्होंने जाल फैला रखा है। वो उसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी मुसीबत में फंस सकती है। तुम हमें उससे एक बार मिलवाओ गौतम, सब ठीक हो जाएगा। वो हम सबको देखकर पिघल जाएगी। तुम तो बाहर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं पहले देख कर आता हूं कि वो वहां है भी कि नहीं, और मिल भी सकती है कि नहीं। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। करण, पहले उसे जाने दो। नहीं पिताजी, यह समय बहुत नाजुक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
हाँ सिफात, वो निर्मलता के माता पिता हैं, उससे मिलना चाहते हैं। किस नोट में तो? ओके। चलिए। इसमें जो कुछ लिखा है वो सब अल्लाह ने कहा है। एक एक लफ्ज उसी का कहा हुआ है, किसी भी इंसान का कहा हुआ नहीं। वो सब कुछ इसमें लिखा है जो वो चाहता है। वो सब कुछ इसमें लिखा है जो वो तुमसे चाहता है, जो वो मुझसे चाहता है। इसमें मुझे वो जगह दिखा दीजिए जहां लिखा है कि केवल मुझसे प्रेम करो, मेरे अलावा किसी से भी प्रेम ना करो। नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं इसे छू सकूं। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। नहीं। मधु, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स यहां पहुंच गए, अभी कुछ देर में तुमसे मिलने आ रहे हैं। याद रखना, मुसलमान के लिए ये जमीन बहुत तंग है, अपने पैरों को उखड़ने मत देना। चलो निर्मल, चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। चलो मेरे साथ। आई एम सॉरी, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। Shut up! You पाकिस्तानी, I will kill you! क्या कर रहे हो? ये छोड़ो से, ये हमारा देश भारत नहीं है। निर्मलता मेरी बात सुन, तुझे मेरी सौगंध। मैं निर्मलता नहीं हूं मां, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। मेरा नाम मदीहा है, मधु। निर्मलता, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। निर्मलता, हमारे साथ वापस चलो। तू देख रही है, इस समय तेरे भाई के सर पर खून सवार है, ये कुछ भी कर सकता है। वापस चलो? आप लोग मुझे एक मुसलमान के रूप में स्वीकार करेंगे भाभी? नहीं, कभी नहीं। मैं देखता हूं उसे, मैं इसे खुद ही समझ लूंगा। दरवाजा खोलो निर्मलता, 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 मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं तुमसे। तुम समझती हो कि मैं यहां से यूं ही चले जाऊंगा? मैं तुमसे कह रहा हूं दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। निर्मल, मैं कह रहा हूं तुमसे, दरवाजा खोलो। करण, करण, क्या कर रहे हो ये तुम? समझने की कोशिश करो, ये हमारा देश नहीं है। हमारा ये हंगामा हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। प्लीज। अशोक, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? भारत के विदेश मंत्री को कॉल लगाइए या यहाँ की सरकार को कुछ करें। मैं फोन लगाता हूं अभी। क्या कहोगे विदेश मंत्री को? यही कि मेरी बेटी मुसलमान हो गई है। उनसे कहिए कि आपकी बेटी को मुसलमानों ने फंसा लिया है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी बेटी ने मुसलमानों को फंसा लिया। आप कौन? मैं भी एक नौ मुस्लिम हूं, जिसे आपकी बेटी ने मुसलमान किया। देखा आपने, मैं आपसे कह रहा था कि यहां बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद विदेश मंत्री से बात करता हूं। क्या हो रहा है सब कुछ? क्या करना चाहते हो तुम? किडनैप करना चाहते हो उसे? पुलिस के हवाले करना चाहते हो या मार देना चाहते हो? अगर चाहते क्या हो तुम लोग? इतने दिनों की दोस्ती में इतना भी नहीं समझ पाया मुझे। हेलो, तो मुझे क्या समझता? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? तो फिर ये लोग क्या चाहते हैं? कुछ ना कुछ तो कर गुजरना चाहते हैं ना ये लोग। भारत में बहुत पावरफुल लोग हैं ये, इतनी पावर तो आजमाएंगे ना ये लोग। अगर यहां कुछ ऐसा होना है तो मैं ना ऐसा कुछ होने की इजाजत दे सकता हूं और ना ही खामोश तमाशाई बन सकता हूं। जी चले, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। पिताजी, विदेश मंत्री देश पांडे जी के सेक्रेटरी थे।
मैंने उनसे कहा है कि जैसे ही देशपांडे जी फारिग हो मीटिंग से, मेरी उनसे बात कराएं और उनसे कहें कि यहाँ की हायर अथॉरिटीज को ऑर्डर दें कि हमारे साथ यहाँ मामला बहुत खराब हुए हैं, और जैसे ही देशपांडे जी मीटिंग से फारिग होंगे वो मेरी उनसे बात कराएंगे। तुमने क्या कहा है देशपांडे जी के सेक्रेटरी? मैंने उनसे कहा है पिताजी कि निर्मलता को कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपने घर में बंद कर रखा है और वो यहाँ की सरकार से फौरी उसकी रिहाई के लिए ऑर्डर पास करवाएं। इससे पहले कोई मजीद प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, मैं निर्मलता से बात करने की कोशिश करता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। निर्मलता, प्लीज दरवाजा खोलो। निर्मलता, निर्मलता प्लीज दरवाजा खोलो। मदिया, मदिया, मैं तुम्हें मुसलमान मानता हूं, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज मेरा विश्वास करो, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मेरा विश्वास करो, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। दरवाजा खोलो निर्मलता, निर्मलता दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। निर्मलता, मुझे सचमुच नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है। मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हें सच्चे मन से मुसलमान मानता हूं और यह भी मानता हूं कि तुम्हारे धर्म के अनुसार मेरा तुमसे एक पति का बंधन भी नहीं रहा। अगर हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, एक दोस्त की हैसियत से मेरा विश्वास कर लो। जिंदा रही तो विश्वास कर लूंगी। अशोक, मेरा तो मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। बाहर करण सरकारी तौर पर कोशिश कर रहा है और उसने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को फोन कर कर कहलवाया है कि तुम्हें कुछ पाकिस्तानी मुसलमान ने हॉस्टेज बनाया हुआ है और अब वो यहां की सरकार से बात करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठहरो, इस तरह भागना जाओ प्लीज। गौतम प्लीज मुझे जाने दो। अगर इन लोगों के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी मैं दे दूंगी। बहुत एहसान है इन लोगों के मुझ पर, बहुत एहसान है। मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि सिफात और उसकी फैमिली को किसी तरह से अंदर बुला लूं और उनसे मशवरा करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि एक मुसलमान को किस तरह से बचाया जाता है। उनको बुला लो अंदर। तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। शोभा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता ना करो, कैसी बातें करते हो? क्या कह रही थी वो? नहीं मानी? बाहर आने से पहले वो इन सबसे मिलना चाहती है। वो कह रही है कि इन सबका उस पर बड़ा एहसान है, इसलिए वो पहले इन सबसे मिलेगी। बकवास करती है वो। ठीक है करण, अगर वो इस तरह मान जाती है तो उसे इन लोगों से मिलने दो। मैं भी इस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ एक अजनबी की तरह रहूंगा, तब तक जब तक तुम चाहोगे। और मैं ये भी वादा करता हूं कि जिंदगी के जिस लम्हे तुम मुझसे अलहदा होना चाहोगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि अगर तुमने मेरे साथ रहना चाहा तो मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से कबूल कर लूंगा। आइए। आपको किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? नहीं, वो किचन से एक रास्ता सीधा बाहर हो जाता है, मैं उसी से गया और आया। ये तीन इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जी जी, मैं ठाकुर रविंदर सिंह का पोता बात कर रहा हूं। जी जी, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, मैं दुबई में ही हूं। अच्छा, कब तक मीटिंग से फारिग होंगे वो? ठीक ठीक है। देखा पिताजी, मैं आपसे कह रहा था जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मदीहा बेगम दुख्तर ठाकुर अशोक सिंह, तुम्हें सिफात इस्फहानी वल्द आज़िर इस्फहानी इन गवाहान की मौजूदगी में
बेवज 1000 दिरहम सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अशोक, इतना समय बीत गया उन सबों को अंदर गए हुए। आपको आपको ये क्यों नहीं लगता कि अंदर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? जैसे सुसाइड बॉम्बिंग की प्लानिंग हो रही हो, जैसे हमारी बेटी के शरीर पे बॉम्ब बांधा जा रहा हो। हे भगवान! अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। धीरज रखो शोभा, धीरज रखो। अंदर गौतम भी है, हमसे कहीं ज्यादा अधिकार है उसका निर्मलता पर। कबूल है। आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मदिया ने एक मुसलमान की हैसियत से सिफा से शादी कर ली। अब वो कानूनी तौर पर सिफात की पत्नी है। दुनिया का कोई भी कानून उसे यहां से नहीं ले जा सकता। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम सब खामोशी के साथ यहां से चले जाएं। अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो खुद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप लोग अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। हमारे लिए निर्मलता मर गई। मैं मिलना चाहता हूं। मैं मिलना चाहता हूं निर्मलता से। अशोक, आइए। सुखी रहो मदिया, सुखी रहो। जीवन में कभी भी मन चाहे या जरूरत पड़े दिल्ली आने की तो चलिए आना। रूपा हवेली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। डरना नहीं मेरी जान, जब तक मैं जिंदा हूं रूपा हवेली आने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं चलता हूं मेरे बच्चे, चलता हूं मेरी जान। अच्छा, मैं भी चलता हूं। तुम दोनों सुखी रहना।
सुना कि तुम दोनों साथ रहते हो, एक ही आंगन में, एक ही छत तले, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हो। मेरा विश्वास करो, मुझे बहुत खुशी होगी। आज जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट करो, बढ़िया का वीजा लो, पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि जब तक करण यहां दुबई में है, हम दोनों का यहां रहना बहुत खतरनाक होगा। तो ये है पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुंबई, जैसा दिल्ली। लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भारत में होते हैं। वैसे ही ट्रैफिक, वैसे ही घर। वो भी तो इसी शहर में रहता है ना शायद। हाँ, यही तो कहा था उसने जब पहले दिन मधु मौसी से मिलने आया था। कराची से आया हूँ, हैदर सुल्तान का बेटा हूँ। जाने क्या कर रहा होगा वो इस वक्त अपने घर में। उसे क्या खबर होगी इस वक्त कि निर्मलता उसके शहर की सड़कों पर से गुजर रही है, मदीहा बेगम बनकर, मगर किसी और के बनकर, खुद पर उसके प्रेम के तमाम दरवाजे बंद करके, हमेशा हमेशा के लिए। आपका स्पेशल पिज्जा तैयार है मैडम। इसको नॉक पिज्जा बोलता हूं। इसका एक स्लाइस आपकी मोहब्बत का टेस्ट बदल देगा। खाकर देखिए। लेकिन मैं तो 2 स्लाइसेस खाऊंगी। आप एक तो टेस्ट करके देखिए मैडम। मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका टेस्ट तुम्हारी आंखें बता रही है मुझे। अच्छा बस, अब तुम ये शेफ बनना छोड़ो और जल्दी से मेरे रेहान बन जाओ। ओके। बाकी की गुलामी मुझे करने दो। There you go. कभी कभी खुद भी अपनी मोहब्बत को टेस्ट कर लिया करो। सिर्फ मुझे मोहब्बत का जायका चखाते रहते हैं। अपनी मोहब्बत का जायका चखते हुए डर लगता है कहीं कड़वी निकली तो। मोहब्बत में थोड़ी सी कड़वाहट होनी चाहिए, नहीं तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, सिर्फ समझौता बन जाता। साथ जीने मरने का समझौता।